हेलो। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में, जो डिफरेंट टाइप्स पढ़े हुए हैं, उसको जोड़ने का, घटाने का, या फिर मतलब बुरा भाग करने वाला, उसके अलावा उसमें कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। जैसे फंक्शन की अगर बात करें तो हम लोग कितने प्रकार के फंक्शन पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल या फिर बहुपद टाइप के अगर फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, ट्रिग्नोमेट्री या फिर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। इसको त्रिकोणमिति और ये लघु गुणक, और इसको हम लोग घातांकी फंक्शन भी बोलते हैं। हम लोग इतने प्रकार के फंक्शन पढ़े हुए हैं और इन्हीं का हम लोग पढ़ेंगे आपकी इसका अनुप्रयोग क्या है या फिर एप्लीकेशन क्या है, या फिर ये पढ़ने का सिर्फ यही है कि बस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। इसका हम लोग अगर चाहें तो दैनिक जीवन में क्या प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे धीमे धीमे। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो इसका एप्लीकेशंस है, हमारे जो टॉपिक हमें कवर करना है उस टॉपिक्स में अगर बात करें तो हमारे लिए जो एप्लीकेशंस का पहला वाला है वो पढ़ना हमें क्या है, रेट। कोई चीज़ में रेट में क्या मतलब ग्रोथ रेट किस प्रकार से चेंज कर रहा है, ग्रोथ रेट हो गया। और क्या पढ़ना है हमें इसके अलावा, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट या फिर औसत मूल्य, किसी भी चीज़ का औसत मूल्य निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार के हैं। और जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम लोग इसके बारे में भी एक टॉपिक बाई मतलब कवर करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट या फिर रेवेन्यू, हमें ये सब चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कैसे पता करेंगे। ये इसी का पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन क्या है, वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। उसके मतलब ग्राफिकल मेथड भी होते हैं और देखने से ही पता हो जाता है कि मतलब वो क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वो ग्राफ वाला पार्ट अलग है और हम लोग यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन के मेथड माध्यम से समझेंगे कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इंक्रीज कर रही हैं और कैसे डिक्रीज कर रही हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन में आज पहला टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ रेट। किसी चीज़ में रेट में क्या होगा, कैसे होगा, तो हम लोग इसमें ग्रोथ रेट को आज कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इससे पहले ये जान लेते हैं कि जैसे कि डिफरेंशिएशन हम लोग जब स्टार्ट किए तो उसी टाइम ने कहा था, एक नोटेशन इसका है, सिंपल सा है कि अगर कोई फंक्शन y अगर लिखा हुआ है जो f(x) का है, तो हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, dy/dx। तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि इसका जो नोटेशन का मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है, y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इसे बोल सकते हैं आश्रित, जो किसी चीज़ पर क्या हो, आश्रित है, आश्रित चर। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल में किस प्रकार से चेंज आएगा, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल y है वो x के चेंज में कितना चेंज होगा, उसके पैटर्न पर कितना प्रभाव पड़ेगा चेंज होने में। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये रेट है। इसको हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी क्या है, एक रेट है।
कि y में चेंजेस होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। अगर x में बदलाव आएगा तो कितना चेंज होगा y में। अगर x में डेल्टा x चेंज हो रहा है तो y में क्या डेल्टा y चेंज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, फिर किस प्रकार से वो चेंज कर रहा है, हम लोग इसके बारे में ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रयोग कैसे कैसे करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक उदाहरण पड़ा हुआ है, इसका हम लोग माध्यम से उसको इस चीज़ को और भी क्लेरिफाई करेंगे कि जो dy/dx है वो उसका क्या मतलब है, कैसे है। और ये हमारे एग्जाम में भी प्रश्न ऐसे ही आएगा, जो कि या तो लिखा होगा या मतलब उसमें कुछ लिखित पार्ट में होगा, कुछ वैसे ही होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, प्रश्न हमारे पास पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गतिमान बिंदु A है जो वेग v और t के में समीकरण में से दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो v है वो क्या है, जैसे फंक्शन ऑफ t है 1 - 5t²। ठीक है, ये फंक्शन किसका है, वेलोसिटी का। जैसे अगर हमारे एग्जाम में लिखा होगी, एक प्रश्न है जो वेलोसिटी के रूप में है। वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, समय का। जो किसी भी वेग या फिर गति की बात करें तो वो क्या होता है, समय के साथ चेंज होता रहता है। तो अगर हम इसमें निकालना चाहें इसका त्वरण या फिर एक्सेलरेशन, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो या फिर त्वरण निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर फार्मूला हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इसका पता होता है कि अगर हम इसको चेंज करें dv विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर वेलोसिटी को समय के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे तो वेलोसिटी को क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर। तो वेलोसिटी हमारा यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग इसका पहले पढ़ चुके हैं, y जब कोई मतलब फंक्शन किस प्रकार से लिखा हो 2x + 3 या फिर 5 है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करते थे तो यहाँ पर क्या मिलता था 2, क्योंकि यहाँ पर क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर पावर 1 है तो इसका पावर क्या 1 हट जाएगा और सिर्फ इसका कोफिशिएंट मिलेगा 2। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे dv/dt तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा -5 इंटू जो पावर 2 है वो पहले आ जाएगा इंटू t के पावर में 2 - 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई में लिखना चाहते हो तो इससे ये क्या हो जाएगा, 0 तो हट जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा, -10 t के पावर में 1, या फिर इससे ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो चेंज आ रहा है समय के हिसाब से, जब चेंज होगा मतलब वेलोसिटी जो होगा हमारे पास, अगर समय बदलेगा तो वेलोसिटी में जब चेंजेस करेंगे तो हमें जो फाइनली मिलेगा एक्सेलरेशन वो क्या मिलेगा, -10t मिलेगा। इसमें जैसे कि अगर वेलोसिटी की अगर बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि समय का टाइमिंग का सेकेंड होता है। तो अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड²। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये इसका छोटा सा डेमो है, ये इस प्रकार से प्रश्न आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे और उस प्रश्न को करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्रश्न को, इस टॉपिक को, रेट वाले को। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। हमारा अगर यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो कोई वृत्त या फिर सर्किल है के क्षेत्रफल में या फिर एरिया में के क्षेत्रफल के
परिवर्तन की दर को त्रिज्या के सापेक्ष में ज्ञात करें। यहाँ पर जब इस प्रश्न को इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ए बराबर r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी में क्या है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस केस में उसके एरिया में कितना बदलाव आएगा हमें यही ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न में जब हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्यूशन के लिए हम लोग अप्रोच करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल। अगर हमें एरिया ऑफ सर्किल पता नहीं होगा, जैसे कि एरिया, यहाँ पर हम लोग एरिया के लिए हम लोग ए का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, अगर एरिया ऑफ सर्किल हमें पता नहीं होगा तो इस प्रश्न को लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ किसका है, एरिया ऑफ सर्किल का। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, त्रिज्या यहाँ पर क्या होता है, त्रिज्या या फिर रेडियस। त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया में कितना बदलाव होगा, एक फार्मूला इसका ये भी है, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर d/4 होता है, तो यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर क्या है, डायमीटर है, तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। हमारे लिए जो काम का चीज़ है वो क्या है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, हमें एरिया सर्किल पता हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तभी हम इसको क्या करेंगे, उसके परिवर्तन में, उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा हमें ये रेट पता हो पाएगा। तो अगर हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन। अगर हमें ये निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या है, dA/dr, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है। पाई का मान क्या होता है, अगर हम पाई की बात करें तो ये क्या है, 22/7, जो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, इसका मान होता है 3.14। हमें याद करने के लिए इतनी आवश्यकता है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है तो छोड़ देते हैं हम, बस इतने हमारे काम की चीज़ है फिलहाल में। तो पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पर आर क्या है, वेरिएबल है, और हमें किसी बात से मतलब नहीं है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है ये 2 हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग किस रूल का यूज़ कर रहे हैं, इस रूल का यूज़ कर रहे हैं जो पॉलिनोमियल वाला रूल था, पाई x के पावर में n बराबर n इंटू x के पावर में n-1। हम लोग इस रूल के माध्यम से इस चीज़ को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई r मिलेगा। ये इसका परिवर्तन है। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब r का मान 3 होगा उस केस में एरिया में कितना चेंज आएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r का मान रखेंगे। जब चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dA/dr, जब r का मान क्या होगा, 3। इस केस में यहाँ पर r का मान रख देना है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू r इंटू r का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, 6 पाई। अगर मन हो तो यहाँ पर हम इसका मान रख सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका सेकंड प्रश्न सॉल्व करेंगे, जब बी सेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर ये जब r का मान क्या हो जाएगा, 8, उस केस में तो हम लोग अगर यहाँ पर चेंज कब ज्ञात करें, चेंज क्या मिलेगा हमें, dy/dr, r का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। हमारे पास जो मेन फार्मूला ये है इसके लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 4। फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न में मेंशन है। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि जो इसका एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगर ये चीज़ लिखा हुआ था मीटर में
इस केस में इसका आंसर क्या आता, मीटर स्क्वायर में आता। इस बात का हमें ध्यान रखना है, अन्यथा ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे, इसको हमें सॉल्व करना है और समझ करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना है। यहां पर हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे और इसी चीज का एप्लीकेशन का रेट निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त होने वाली कुल आय के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, RX का, रुपीज को R लिखा गया, और ये फंक्शन किसका है, x का है, से प्रदत्त है, मतलब इससे दिखाया जा रहा है। ये पता करना चाह रहा है कि सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 9 हो। मतलब ये क्या रहा है, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है जब x का मान क्या हो, 9 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या है, r, ये फंक्शन किसका है, x का, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 13x² प्लस 26x प्लस 5। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dr बटे dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 13 इंटू 2 इंटू एक्स के पावर में 1 प्लस 26 इंटू 1 इंटू एक्स के पावर में 0, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस 0। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 26 इंटू एक्स प्लस 26। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है dr बाई dx। जब r का मान, सॉरी x का मान क्या यहाँ पर है, 9। तो इसी इक्वेशन में, इसी समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान है उसको रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम चाहें इसको तो इसकी और लिख सकते हैं, 26 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से भी, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा वो सब चीज करना, सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्या है, 26 इंटू एक्स का मान क्या है, 9 है, 9 प्लस 1 क्या हो गया, 26 इंटू 10 बराबर 260, 260 रुपीज। ठीक है, इसका सीमांत आय है, इसका जो आय में जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो वो कितना आ रही है, 260 रुपए का उसको क्या होगा, फायदा होगा, या फिर उसका जो आय होगा मेन वो कितना आएगा, 260 रुपए आएगा। इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे धीमे धीमे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और जो भी एग्जाम्पल कहीं से भी प्रश्न मिले इसको देख कर लगा लेना है, सॉल्व कर लेना है, इसको नोट कर लेना है।